बहरहाल लोकसभा में इस वक्त कैसी गहमा गहमी है ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कल यहां आर पार का ट्रेलर दिखने वाला है। वजह है स्पीकर का चुनाव। भले ही सरकार ने सर्वसम्मति की बात की हो, लेकिन इस पर बहुमत का गणित भारी पड़ा है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव से इस बार लंबी परंपरा टूटने वाली है। पक्ष और विपक्ष ने अपने तरकश के तीर सजा लिए हैं, बस मौके का इंतजार है। भाजपा का घमंड का चक्कर में सारे चीज हो रहा है। बीजेपी का पास 240 है, इंडिया अलायंस का पास 240 है। बचा हुआ सारे पार्टी संविधान का साथ कौन है ये देखना। अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। क्या वजह है? क्या सुरेश जी की सामाजिक पृष्ठभूमि, जातिगत पृष्ठभूमि से आपको परेशानी है? आप एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर की तरह चाहते हैं कि जब हम अध्यक्ष पद की घोषणा करें तो उपाध्यक्ष का भी हम वादा कर दें, डिप्टी स्पीकर का भी वादा कर दें। जो हिंदुस्तान के इतिहास में 72 सालों में नहीं हुआ, जिस परंपरा और आपसी सौहार्द की मिसालें पेश की जाती थी, वो 18वीं लोकसभा आते आते धराशायी हो गई हैं। स्पीकर पद के लिए एनडीए की तरफ से एक बार फिर ओम बिरला का चेहरा सामने आया तो डिप्टी स्पीकर की जिद पे अड़े विपक्ष ने भी के सुरेश के रूप में स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतार दिया। ये वही के सुरेश हैं जो 18वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ हैं, 8वीं बार के सांसद हैं और इंडिया गठबंधन जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग पर अड़ा हुआ था। हर कोई चाहता था कि स्पीकर का फैसला सर्वसम्मति से हो। कांग्रेस भी इस पर राजी थी, लेकिन पेच फंस गया डिप्टी स्पीकर को लेकर। राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 3 बार फोन भी किया, एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील की। खड़गे राजी भी हो गए, लेकिन साथ में शर्त रख दी कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। जब राजनाथ सिंह का कोई जवाब नहीं आया तो इंडिया ब्लॉक ने प्रत्याशी उतार दिया। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, खड़गे जी से कहा आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए जी। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। स्पीकर के पेच को सुलझाने की कोशिश आखिरी वक्त तक की गई। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने टीआर बालू के साथ राजनाथ सिंह से मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बन पाई। हम भी चाहता है स्पीकर पोजीशन में यूनानिमस सिलेक्शन होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, बट प्रोवाइडेड दे शुड एग्री फॉर डिप्टी स्पीकर आल्सो, दैट इज अ कन्वेंशन। वेणुगोपाल जी और टीआर बालू साहब आए थे। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है। इंडिया गठबंधन ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार भले उतार दिया, लेकिन मालूम उसे भी है कि इस जंग को जीतने के लिए उसके पास जरूरी संख्या बल नहीं है। हालांकि संदेश साफ है कि अब विपक्ष को मिलने वाले हक से समझौता बिल्कुल नहीं होगा। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ। तो एक तो विपक्ष से चर्चा करके नाम का ऐलान होना चाहिए। दूसरी बात, डिप्टी स्पीकर का पद कायदे से विपक्षों को मिलना चाहिए। अब 26 जून को जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, सबसे पहले स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी और इस मतदान से विपक्ष कम से कम 2 बातों को साफ कर देगा। पहला ये कि सरकार को सदन के भीतर हर कदम पर परीक्षा से गुजरना होगा, और दूसरा ये कि मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के अलावा और कितने दल साथ खड़े हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन ने स्पीकर चुनाव में एनडीए के खिलाफ 2-2 हाथ करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस पर पहले टीएमसी ने नाराजगी जाहिर की। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस ने एक तरफा फैसला किया और हमसे पूछा तक नहीं, लेकिन बाद में पार्टी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, यानी सस्पेंस का चैप्टर बंद नहीं हुआ। देखिए,
इंडिया उम्मीदवार का नामांकन, ये नामांकन की तस्वीरें हैं और टीएमसी से पूछा तक नहीं, बाकायदा टीएमसी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि बाद में कहा कि ठीक है हम साथ हैं, और राहुल के साथ अभिषेक बनर्जी बाद में देख सकते हैं आप, तस्वीरों में दिखे, संसद में साफ तौर पर दोनों बातचीत करते हुए भी दिखे। तो ये तीन तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं आज के लिहाज से। देखिए ये तीनों तस्वीरें ये दिखाती हैं कि किस तरह से विवाद दोनों तरफ से जारी है। बहरहाल यहां ये जान लेना जरूरी है कि आखिर स्पीकर चुनाव को लेकर कैसे फ्लोर मैनेजमेंट हो रहा है, आज कैसी तैयारियां हुई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव के साथ अमित शाह ने यह खास बैठक की है। गृह मंत्री शाह ने एचडी कुमारस्वामी के साथ भी रणनीति पर मीटिंग की। कल के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है। दोनों दलों ने अपने अपने सांसदों से कहा है कि वो सुबह 11 बजे से लोकसभा के स्थगन तक सदन में मौजूद रहे और पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करें। व्हिप इसीलिए जारी किया जाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पास आखिर वो कौन से ताकतवर अधिकार होते हैं जिसकी वजह से सरकार चाहती है कि इस पद पर उसका करीबी शख्स मौजूद रहे। यह समझने के लिए मैं इतिहास की एक घटना आपको बता दूं, इससे आपको साफ हो जाएगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। देखिए अप्रैल 1999 की बात है, अटल सरकार के बहुमत परीक्षण के वक्त की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी का बहुमत परीक्षण था सरकार का। यह सरकार 13 मार्च 1998 को बनी थी। एनडीए की सदस्य रही तेलुगु देशम पार्टी तब अड़ी थी और अपने सांसद बाल योगी को स्पीकर बनवाया था। 13 महीने बाद घटक दल डीएमके ने अटल सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद 17 अप्रैल 1999 को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। तब स्पीकर बाल योगी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कांग्रेस सांसद गिरिधर गोमांग को वोटिंग की अनुमति दी। दरअसल तब गिरिधर गोमांग सांसद भी थे और ओडिशा के सीएम भी थे। तब उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी और स्पीकर का हक था कि वो गोमांग को वोटिंग की इजाजत दे या ना दे। स्पीकर ने तब गिरिधर गोमांग को वोट डालने की इजाजत दे दी। इतिहास में पहली बार किसी सीएम ने संसद में वोटिंग की थी। तब मतदान हुआ तो विश्वास मत परीक्षण में अटल सरकार को 269 वोट मिले, जबकि विपक्ष को 270 वोट मिले। संयोग देखिए, उस वक्त सिर्फ एक वोट से अटल सरकार गिर गई थी। अगर स्पीकर तब गिरिधर गोमांग को वोटिंग की इजाजत नहीं देते तो अटल सरकार नहीं गिरती। बीजेपी ने तब से इस घटना को सबक के रूप में लेकर गांठ बांध ली है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से, देखिए लोकसभा का स्पीकर पद, ये तो एक महज बने घटना आपको बताई, लेकिन इसके इतर भी कई और बड़ी महत्वपूर्ण बातें जिसके लिए स्पीकर का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।